जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री महाप्रभु चैतन्य की इस कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। सनातन जी कुछ समय महाप्रभु के साथ ही रह गए थे। महाप्रभु जी के साथ रहते रहते सनातन जी को शास्त्रीय प्रश्न भी महाप्रभु से पूछने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने कहा, प्रभु मैं साधन विहीन हूँ, परमार्थ पक्ष से अनभिज्ञ हूँ, संसारी विषय लोगों का संसर्ग करने वाला हूँ। परमार्थ संबंधी प्रश्न कैसे करते हैं यह भी मैं नहीं जानता हूँ। जिस प्रकार आपने दया करके विषयों में आसक्त हुए हम पशुओं को घर जाकर सोते से जगा दिया, अब आप मेरे योग्य जो शिक्षा उचित समझें वही मुझे दीजिए। प्रभु कहते हैं, सनातन तुम पर भगवान की बड़ी कृपा है, तुम शंका ही क्यों करते हो? तुम जानते हो तुमने ये प्रश्न क्यों किया है? लोक कल्याण के लिए। साधु पुरुषों का तो यह स्वभाव ही होता है कि उनके सभी कार्य जनता के हित के ही लिए होते हैं। प्रभु मैं ये जानना चाहता हूँ कि जीवों में ये विभिन्नता प्रतीत क्यों होती है? प्रभु ने कहा, सनातन शास्त्रों में मुक्त, नित्य, मुमुक्षु और बद्ध ये चार प्रकार के जीव बताए हैं। सनक सनंदन आदि मुक्त जीव थे। वे संसार में रहते हुए भी संसार बंधन से नहीं बंधे। ये अहरनिश श्री कृष्ण संकीर्तन में ही संलग्न रहते हैं। फिर मनु, प्रजापति, इंद्र और सप्तर्षि ये नित्य जीव हैं। ये सृष्टि के निमित्त सदा क्रियाशील बने रहते हैं। इस अनित्य संसार के नश्वर और क्षण भंगुर भोगों को छोड़कर प्रभु के पाद पद्मों का ही आश्रय ग्रहण करते हैं। वे मुमुक्षु जीव हैं। प्राय सभी परमार्थ पद के पथिकों की गणना हो सकती है, जो स्वभाव के ही अनुसार जन्मते हैं और मरते हैं। शास्त्रों में जीवों की 84 लाख योनियां बताई गई है। सनातन जी ने पूछा, प्रभु इस माया से छुटकारा कैसे हो? जब जीव माया के अधीन ही होकर घूमता है तब तो उसके निस्तार का कोई उपाय ही नहीं है। उपाय है, प्रभु ने कहा, एक ही उपाय है। जो माया को छोड़कर मायापति की शरण में चला जाए उसकी माया छूट जाती है। प्रभु मैं यही तो पूछ रहा हूँ, मायापति की शरण में कैसे जाया जाए? प्रभु ने कहा, भाई इसमें से कुछ कृपा ही मुख्य मानी जाती है। पहली शास्त्र कृपा, दूसरी गुरु कृपा और तीसरी परमात्मा कृपा। ये तीन ही मुख्य कृपा है। सनातन ने कहा, प्रभु मैं जानना चाहता हूँ यह जीव प्रभु से विलक होकर विमुख होकर क्यों नाना प्रकार की योनियों में भटकता फिरता है? पृथ्वी पर तो दुख ही दुख है। प्रभु ने कहा, सनातन चींटी से लेकर ब्रह्म पर्यंत सभी जीव माया के गुणों से आबद्ध हैं। लेकिन प्रभु ब्रह्मा जी को तो शांति होगी, वे तो चराचर जगत के ईश्वर है, उनके लिए क्या दुख? वे तो संपूर्ण जगत को उत्पन्न करते हैं। प्रभु ने कहा, सनातन ईश्वर तो वो ही एक श्री कृष्ण है। न जाने कितने असंख्य ब्रह्मा इस विश्व में प्रतिक्षण पैदा होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। सनातन जी बड़े आश्चर्य से बोले, प्रभु ये आपने कैसी बात कही? संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर ब्रह्मा जी तो अकेले ही हैं, ब्रह्मा असंख्य हैं, मेरी समझ में नहीं आया। पुत्र प्रभु ने बड़े प्रेम से कहा, पुत्र यूं समझो, जिस काशीपुरी में तुम बैठे हो ऐसी पुण्य और पाप नाशिनी 7 पुरी इस भारतवर्ष में है। लाखों नगर है। यह 9 खंडों वाला एक जम्बू द्वीप है। उन 9 खंडों वाले जम्बू द्वीप का नाम है भारतवर्ष, किन्नर वर्ष, हरिवर्ष, कुरुवर्ष, हिरण्य वर्ष, रम्यक वर्ष, लीलाव्रत वर्ष, भद्राश वर्ष, केतुमाल वर्ष। इन खंडों वाले द्वीप को ही जम्बू द्वीप कहते हैं। इससे भी बड़े बड़े दुगने तिगने लक्षद्वीप, शाल्मकी द्वीप, कुश द्वीप आदि कहीं हैं। सनातन ने कहा, प्रभु मैं ब्रह्मा जी के वर्ष का परिमाण जानना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी का एक वर्ष हमारे वर्षों से कितने दिन का होता है? प्रभु ने कहा, अच्छा तुम हिसाब लगाओ, जो किसी भी प्रकार न दिखे और जिसके किसी भी तरह के विभाग न हो सके उसे परमाणु कहते हैं। 2 परमाणुओं का एक अणु होता है, 3 अणुओं का एक त्रस रेणु होता है। त्रस रेणु दिखता है। झरोखे में से सूर्य के प्रकाश के साथ जो छोटे छोटे कण उड़ते से दिखते हैं वे ही त्रस रेणु हैं। वह इतने हल्के होते हैं उनका पृथ्वी पर गिरना असंभव होता है।
ब्रह्मा जी के 360 दिनों का एक ब्रह्म वर्ष होता है। ऐसे वर्षों से एक ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होती है। कल्प में तो 3 ही लोकों का नाश होता है। ब्रह्मा जी की आयु के बाद इस 14 भुवन वाले ब्रह्मांड का ही नाश हो जाता है। उसे ही महाप्रलय कहते हैं। फिर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के मुक्त पुरुषों के साथ भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। फिर नए ब्रह्मा जन्म लेते हैं। सनातन जी ने पूछा, प्रभु ये तो महान आश्चर्य की बात है। इसे सुनकर तो बड़ा भारी वैराग्य होता है। इस हिसाब से तो हमारी आयु कुछ भी नहीं। जिसे हम 100 वर्ष की परमायु मानते हैं, वो ब्रह्मा जी के एक क्षण क्या, एक लव के भी करोड़वें अंश के बराबर नहीं। इसी पर यह मूर्ख प्राणी इतना गर्व करता है। प्रभु उत्तेजित भाव से उल्लास के साथ प्रभु ने उत्तर दिया। उस समय सनातन को बताते बताते उनका चेहरा चमक रहा था। प्रभु ने कहा, सनातन ये प्राणी जब समझता नहीं तभी तो माया में फंसकर अपनी शूद्र परिधि को ही सब कुछ समझता है। कुएं का मेंढक क्या समुद्र का अनुमान लगा सकता है? उसके लिए तो कुएं से बढ़कर कोई दूसरा समुद्र ही नहीं हो। जिसे तुम अपना एक दिन कहते हो, उसी में लाखों जीव ऐसे जीव हैं जो अनेकों बार मर जाते हैं और नया जन्म धारण कर लेते हैं। तुम्हारे एक दिन में उनके अनेकों जन्म बीत जाते हैं। सतयुग में रेवत नाम के एक बड़े पराक्रमी और सर्वशक्तिमान राजा थे। ब्रह्मा जी के वरदान से वे सभी लोकों में आ जा सकते थे। सतयुग के मनुष्य आजकल से 4 गुने लंबे होते थे। उन रेवत नामक राजा के एक रेवती नाम की कन्या थी। वह कुछ अधिक ही लंबी थी। बहुत खोजने पर भी उसके योग्य कोई वर नहीं मिला। तो उन राजा देवत ने ब्रह्मा जी के पास जाने का निश्चय किया और पूछने के लिए कि हम इस लड़की का विवाह किसके साथ करें। 2-4 राजकुमार अच्छे हैं, पर उनमें से कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, इसका निर्णय हम ब्रह्मा जी से ही कर लावें। वे अपनी बेटी को साथ लेकर ब्रह्मलोक पहुंचे। उस समय ब्रह्मा जी गाना सुन रहे थे। महाराज रेवत प्रणाम करके एक और बैठ गए। गायन जब समाप्त हो गया तो पितामह ब्रह्मा जी ने राजा रेवत से पूछा, कहो भाई कैसे आना हुआ? महाराज ने कहा, प्रभु इस लड़की के पति के संबंध में कुछ पूछना चाहता हूँ। आप जिसके लिए आज्ञा करेंगे उसे ही दे दूंगा। ब्रह्मदेव ने कहा, तुम्हें बताओ, तुम्हें कौन सा राजकुमार पसंद है? महाराज रेवत ने कहा, प्रभु अमुक राजकुमार मुझे सबसे अधिक अच्छा लगता है। फिर भी आप जिसके लिए आज्ञा करेंगे मैं इसे उसे ही दूंगा। आपकी आज्ञा लेने ही आया हूँ। ब्रह्मा जी ने अपने सफेद दाढ़ी को हिलाते हुए जोर से हंसे और बोले, राजन जिस राजकुमार का तुम नाम ले रहे हो वह तो कुल का कब का नष्ट हो गया। तुम्हें पता ही नहीं, इस आधी घड़ी में ही पृथ्वी पर 20 बार सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग बीत गए हैं। अब तो उन वंशों का नाम निशान भी नहीं है। तुम्हारी पुरी को भी अन्य राजाओं ने अपनी राजधानी बना लिया है। अब वहां कलयुग आ रहा है। तुम जाओ, ब्रज में भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई शेष जी के अवतार बलराम जी अवतीर्ण हुए हैं। जाकर इस कन्या को उन्हें ही दे दो, वे सब ठीक कर देंगे। महाराज रेवत ब्रह्मा जी की आज्ञा को शिरोधार्य किया और पृथ्वी पर आए। रेवती जी को श्री बलराम जी को देकर वे पहाड़ पर तपस्या करने चले गए। इधर बलराम जी ने अपनी पत्नी को बहुत लंबी देखकर उसके गले में अपना हल डालकर नीचे खींचकर अपने बराबर बना लिया। सनातन जी ने फिर पूछा, प्रभु बड़े आश्चर्य की बात है, ब्रह्मा जी भी स्थायी नहीं रहते, तो जगत के एकमात्र स्वामी की भी अंत में यही गति होती है? प्रभु ने कहा, जो उत्पन्न होता है उसका अंत अवश्य होता है, आज हो या कल हो। हाँ, जैसे ये 14 लोक वाला ब्रह्मांड है, वैसे ही असंख्य ब्रह्मांड इस विश्व में हैं। उनके स्वामी असंख्य ब्रह्मा, असंख्य विष्णु और अन्य असंख्य महेश हैं। ब्रह्मांड के समस्त प्राणी गूलर के भीतर बुनगों के समान है। सनातन जी ने परम वैराग्य के स्वर में कहा, प्रभु इस चक्र से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? प्रभु ने कहा, श्री कृष्ण इस चक्र से एकदम पृथक है। उन्हें संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय से कुछ नहीं। इसमें तो ब्रह्मा विष्णु शिव आदि ही करते रहते हैं। वे तो नित्य ही गोपियों के साथ आनंद में रास क्रीड़ा करते हैं। वे वृंदावन को छोड़कर एक पग भी इधर उधर नहीं जाते। इसलिए सर्वात्मना और सर्वभाव से उन्हीं की शरण में जाने से
इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति हो सकती है। प्रभु, मुझे कुछ उपाय बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, सनातन, मैंने कह तो दिया, वे तप से, जप से, योग से, यज्ञ से, पाठ से, पूजा से प्रसन्न नहीं होते। उनकी प्रसन्नता का एकमात्र साधन उनके अनन्य होकर उनकी भक्ति करना है। प्रेम भक्ति के बिना उन्हें कोई प्राप्त नहीं कर सकता। जिसे वे अपना कहकर वरण कर लेते हैं, उसे अपने गोपी या सखी बनाकर अपने लीला में शामिल कर लेते हैं। सनातन ने पूछा, प्रभु, अनन्यता कैसे प्राप्त हो? भक्ति का अंकुर हृदय में कैसे उत्पन्न हो? तब प्रभु ने कहा, सनातन, अनन्यता प्राप्त करने का सर्वोत्तम एक ही उपाय है। वह उपाय जड़ भरत जी ने राजा रघुगुण से कहा है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान जड़ भरत कहते हैं, राजा रघुगण, महात्माओं की चरण रज में लौटे बिना भगवत कृपा की प्राप्ति तप से, यज्ञ से, दान से, घर द्वार छोड़ देने से, वेदों के पढ़ने से, जल से, अग्नि से या सूर्य के सेवन करने से नहीं हो सकती। भगवान की प्राप्ति का साधन एक है, श्रद्धा पूर्वक परम समर्थ भगवत भक्त साधु पुरुषों की चरण धूलि में लौटा जाए, उसे मस्तक पर धारण किया जाए। साधु सेवा के बिना जो भगवत कृपा का अनुभव करना चाहता है, वह ऐसा लगता है जैसे बिना ही नौका या बिना ही जहाज अपने हाथों से तैर कर ही सागर को पार हो जाना चाहता है। भक्तराज प्रहलाद जी ने भी अपने पिता हिरण्यकश्यप से कहा था कि हे पिताश्री, जिनके हृदय से विषयों का विकार एकदम दूर हो गया है, ऐसे परम पूजनीय भगवत भक्तों की चरण रस से जब तक मनुष्य भली भांति सिर से पैर तक स्नान नहीं करता, तब तक भगवान उसकी बुद्धि को प्रभु के समीप पहुंचाने में असमर्थ होती है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी लिखा है, हे अर्जुन, तू दंडवत प्रणाम सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान। वे तत्वदर्शी महात्मा गण तुझे उस ज्ञान का उपदेश देंगे। इस प्रकार सनातन जी को महाप्रभु ने कई शास्त्रीय शिक्षा दी और सनातन जी ने भक्ति भाव के सहित प्रभु के चरणों में बड़ा प्रणाम किया